Hello everyone, how are you all? I'm Mo and you are welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज हम लोग बात करेंगे समर फ्रेग्रेंसेस के बारे में. हिंदी. Yes, आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे. I'm a little scared because of that because it's not my mother tongue, not my father tongue, not even my husband tongue. बट मेरा हस्बैंड अभी मुझे बहुत तंग कर रहा है कि एटलीस्ट एक हिंदी में वीडियो तो तुम बनाओ. सो आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे. इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर. एक कमेंट में हर जगह देखती हूँ, इज दैट प्रोडक्ट वर्दी ऑफ स्पेंडिंग दैट मच? ये चीज क्या इतना पैसा स्पेंड करने के लायक है? अब ये सवाल का जवाब तो उस प्रोडक्ट पे और उसके प्राइसिंग पे ही बस डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है कि आपके स्पेंडिंग चॉइसेस पे. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. घर के पहने हुए कपड़े पे आप 400 से ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी में पहनने वाले कपड़े के ऊपर आप 3-4 हजार स्पेंड कर सकते हो. अभी ये सोचिए, घर पे पहनने वाले वो 400 रुपए के कपड़े आप 400 बार तो पहन लोगे और पार्टी में पहनने वाले कपड़े आप 40 बार भी नहीं पहनोगे. फिर भी आपको लगता है कि उस पे 4,000 रुपए स्पेंड करना वर्थ भी है. आपके पास 10 लिपस्टिक होंगे, चलिए सोचिए 8 लिपस्टिक होंगे, उसमें से कितने लिपस्टिक आप बिफोर एक्सपायरी खत्म करते हो? फिर भी आपको वो स्पेंडिंग वर्दी लगते हैं. मेरे लिए जो प्रोडक्ट्स मैं कंप्लीटली कंज्यूम कर पाऊंगी उसको मैं स्पेंडिंग वर्दी मानती हूँ. मेरे स्किन केयर, मेरे फ्रेग्रेंसेस मैं लास्ट ड्रॉप तक कंज्यूम करती हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए वर्दी ऑफ स्पेंडिंग है. हमारे चॉइसेस मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए मैं रिव्यू अपने हिसाब से करूंगी. शॉपिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए. द फर्स्ट परफ्यूम दैट आई हैव इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैं उसको एक बॉटल पूरा यूज कर चुकी हूँ एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ माई सेकेंड बॉटल. क्लब de Nuit Women from Armaf, which is a dupe of Chanel Mademoiselle. This is a fruity floral musky perfume, but मेरे हिसाब से it's not a fruity floral, rather it's a floral fruity musky fresh perfume, जहाँ पे florals मेनली रोज एंड जैस्मिन डोमिनेट करते हैं और जो फ्रूटी एस्पेक्ट्स है ना वो इस परफ्यूम को मीठा स्वीट बनाते हैं. स्पेशली ऑरेंज एंड पीच इसमें मिठास लाता है और ग्रेप फ्रूट लीची इसमें एक स्पार्कलिंग सा एहसास लाता है. मैंने पर्सनली कोई ग्रेप फ्रूट और लीची अलग तरीके से मैं स्मेल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस परफ्यूम का एक स्पार्कलिंग सा कैरेक्टर है और मैं मानती हूँ कि ये दोनों फ्रूट से आते हैं. इट इज ऑल्सो फ्रेश एंड द फ्रेशनेस कम्स फ्रॉम पचोली, और वो पचोली इस पूरे फ्रेग्रेंस को फ्रेश भी बनाता है और उसको लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है. उसके साथ बेस में आता है आपका मास्क. ऑल टुगेदर दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक अ ब्यूटिफुल वुमन, ब्यूटिफुल लेडी. इट्स नॉट फॉर टीनेजर्स. आप इसको सिग्नेचर परफ्यूम के हिसाब से यूज कर सकते हैं ऑल ईयर अराउंड, कहीं भी कोई भी सिचुएशन में. बट मैं पर्सनली इसको स्पेशल ओकेशन में यूज करना ही पसंद करती हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा बन ठन के जाती हूँ, क्योंकि फॉर मी इट्स अ परफ्यूम फॉर अ वुमन हु इज ब्यूटिफुल एंड हु नोज के वो किस तरह से प्रिपेयर होने में वो खूबसूरत लगती है. ऑल्दो इट इज अ ड्यूप ऑफ शनेल मडेमोजेल, लेकिन मुझे ये पर्सनली ओरिजिनल मडेमोजेल से ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज आई डोंट लाइक Chanel's Patchouli. Chanel's Patchouli is very sharp, headache inducing. और यहाँ का पचोली ना ये काफी टोन डाउन है और ये काफी मीठा है. इट्स लाइक अ कंपेनियन हियर जो पूरे परफ्यूम्स को और बेहतरीन तरीके से स्मेल करने में हेल्प करता है. एंड पचोली इन Chanel इज नॉट अ कंपेनियन, इट्स लाइक अ कंपीटिटर फाइटिंग फॉर इट्स पोजिशन. और परफ्यूम्स में स्पेशली फ्लोरल परफ्यूम्स में ये डुएल मुझे पसंद नहीं आता है. परफॉर्मेंस अमेजिंग. ऑन स्किन इजीली 12 आवर्स, ऑन क्लोथ्स एक वॉश में नहीं जाएगा अगर आप माइल्ड डिटर्जेंट से यूज करोगे. अगर आप सिर्फ पानी में यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम यूज करने के पहले आपको फिर से टचअप करने की जरूरत नहीं है. ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है एंड पीपल आर गोइंग टू स्मेल यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. व्हेनेवर आई वेयर आई कैच अटेंशन. मतलब मेरे पास काफी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स भी है और ये उस हिसाब से काफी रीजनेबल है, फिर भी whenever I wear it, I receive some sort of compliments. For me, this is not my normal jeans t-shirt or simple सादा कुर्ती वाला perfume. No. और ऐसे ही बाहर चली जाऊँ, I don't pick this one. For that, if I want to something from same profile, I would rather go for this one. Raindrops from Ajmal. A dupe or an inspired by Mademoiselle EDT. It's lighter, more fresh, more airy,
फ्लोरल्स भी टोन डाउन है और इसमें फ्रूट्स, खास करके मीठे फ्रूट्स कम है, जेस्टी फ्रूट्स इसमें ज्यादा है, पचोली ज्यादा है, मस्क भी थोड़ा ज्यादा है. सो इट इज फ्रेशर, लेस स्वीटर और इसमें ना एक यूनिसेक्स वाइब है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है. इट्स नॉट फॉर विंटर, मतलब मुझे ये विंटर में पसंद नहीं आता है, तब ये ना थोड़ा हेडेक ही हो जाता है. लेकिन समर में वे मोर फ्रेश, ये ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा फील देता है जो मुझे ज्यादा पसंद है. इमेजिन कीजिए कि एक मोगरे का झाड़ है, एक रोज का झाड़ है और एक लेमन का झाड़ है. ओके, बारिश आ रही है और उसके नीचे आपने एक पतीला रखा है और वो सारे पानी उसमें आके जमा हो रहा है. पानी फ्रॉम रोज, जैस्मिन, लेमन, इवन उसके जो हरे पत्ते हैं वो सारे स्मेल आके उस पतीले में आके स्टोर हो रहा है. दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक दैट. परफॉर्मेंस इसका काफी कम है एज कंपेयर टू दिस वन. इट लास्ट ऑन स्किन फॉर लाइक 4 hours, 3 hours. एक्चुअली ये स्किन पे स्प्रे करने वाले परफ्यूम है भी नहीं. इट्स मोर फॉर योर क्लोथ्स. ऑन क्लोथ्स इट लास्ट फॉर 8 to 10 hours. नेक्स्ट परफ्यूम, Libra Intense from Maison Alhambra. Maison Alhambra is a sister brand of Latapa, and this perfume is a straight copy, not even dupe, straight copy of Libra Intense from YSL. And I have to say, they are quite similar. पहले ये 92% सिमिलर था और अभी 7-8 महीने के बाद ये अभी 95 to 96% सिमिलर हो चुका है. मतलब पहले ना इसमें ऑयलीनेस आता था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डेप्थ आ रहा है. सेंट प्रोफाइल, it's a floral, fruity, little powdery and creamy perfume. Imagine कीजिए एक डिश made with lavender, jasmine, vanilla, orange और ये पूरा डिश आपको एक वेजिटेबल के प्लेट में सर्व किया गया है विथ थोड़ा सा स्क्वीज ऑफ लेमन एंड ग्रेटेड टोंका बिन. दिस इज अ क्लासिक डीएन, अ क्लासिक परफ्यूम जो मार्केट में कई सदियों तक रहने के लिए आया है. नॉट 100%, 200% सिग्नेचर वर्दी परफ्यूम. आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो. कोई भी एज कैटेगरी की हो, लेडी, गर्ल, टीनेजर, वुमेन, कोई भी. नॉर्मल आउटिंग्स टू प्रोफेशनल मीटिंग, ब्रंच, डिनर डेट, दोस्तों के साथ, लव्ड वन के साथ, कहीं भी जाइए, you will smell amazing. If this represents a beautiful, gorgeous woman, then this represents a sweet lady, जिसके साथ आपको बात करने में, जिसके साथ आपको टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगे. आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला who does not like this perfume. In fact, जिनको मैंने ये ट्राई करने के लिए दिया है उसमें से मैक्सिमम जन ने मुझे पूछा है कि नाम क्या है इसका, बताओ. परफॉर्मेंस वाइज ये एक जगह है जहां पे इट इज वेरी मच डिफरेंट दैन द ओरिजिनल. मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो 10-12 परफ्यूम खरीदना नहीं चाहते हो, आपको बस 1 या 2 परफ्यूम चाहिए जो आप फेल की यूज कर सकते हो एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, इस हिसाब से मैं बोलूंगी स्किप दिस वन एंड गो फॉर द ओरिजिनल. दिस इज द ओरिजिनल वन. मैं इसको बस सैंपल के हिसाब से यूज नहीं करती हूँ, मैं इसको यूज कर चुकी हूँ. 4 spray of this one will be equivalent to 12 to 14 spray of this one, because original Libre Intense is a beast mode perfume. On skin आराम से 12 घंटा, in hair more than 24 hours, on clothes days after days. 2-3 फीट की दूरी से लोग इजीली आपको स्मेल कर पाएंगे. नॉट ओनली दैट वन, अगर आप किसी के बगल से भी पास कर जाओगे ना for 1-2 seconds, that person will smell you like. Whereas this one, ये स्किन में अप्लाई करने वाले परफ्यूम नहीं है, बिकॉज ऑन स्किन इट लास्ट 3 hours to 4 hours मैक्स. 4 hours नहीं चलेगा. ऑन क्लोथ्स 9 hours. नेक्स्ट परफ्यूम, रेड एलेक्सर बाय EM5, ड्यूप ऑफ ईडन जूसी एप्पल बाय कयानी. इसको मैंने पहले भी रिव्यू किया है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में 1-2 चीज एक्स्ट्रा बोलने वाली हूँ. दिस इज अ फ्रेश फ्रूटी, स्ट्रेट फ्रूटी परफ्यूम. This one smells like an apple sharbat, fresh apple sharbat made with original apple juice. This one smells same, only जहाँ पे वो fresh apple नहीं है, ये apple candy या apple syrup से बनाया गया एक शरबत है. So this one is more sweeter.
नाउ सेंट के हिसाब से इट्स वेरी वर्सेटाइल, इजी टू लाइक एंड वेरी कॉम्प्लीमेंट वर्दी परफ्यूम है। वेयर एज दिस वन, ये मेरे स्किन पे ज्यादा लास्ट नहीं करता है। ओरिजिनल कयाली ये लॉन्गर लास्टिंग है और ये स्वीटर भी है। लास्ट तक ये फ्रेशनेस बरकरार रखता है, ये ना थोड़ा ज्यादा ही स्वीट हो जाता है। नॉट ओनली दिस वन, मेरे स्किन पे कयाली परफ्यूम्स लास्ट नहीं करता है 4 आवर्स 5 आवर्स मैक्स। और इसके जो प्राइसेस है उस हिसाब से अगेन मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए वर्दी नहीं है, मतलब स्पेंडिंग वर्दी नहीं है। ये आपको 1000 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक इशू है, अगर आप ऐसे इंसान हो कि एक परफ्यूम आप 3-4 साल तक यूज करते हो, दिस इज नॉट फॉर यू। 1.5 year यू हैव टू फिनिश इट, बिकॉज अभी ये ना 2 साल होने वाला है और ये एप्पल अभी ना थोड़ा सड़ रहा है, मतलब इसमें ना एक टर्टनेस आ रहा है, थोड़ा ऐसे खट्टापन आ रहा है और वो खट्टापन अच्छा वाला खट्टापन नहीं है। लेकिन इसका जो क्वांटिटी है ना, ये आप रेगुलरली यूज करोगे, एटलीस्ट 3 times इन अ वीक यूज करोगे तो ये आराम से आपका 1 साल में खत्म हो जाएगा और आपका पैसा वसूल हो जाएगा। मेरे लिए ये जिस तरह से परफॉर्मेंस देता है, इसका जो सेंट प्रोफाइल है, इसका जो सेंट ट्रेल है और इसका जो प्राइसिंग है, वर्दी ऑफ स्पेंड। वनीला ईडीटी फ्रॉम बॉडी शॉप। अगर आप बॉडी शॉप से परफ्यूम लेना चाहते हो, फ्रेग्रेंस लेना चाहते हो, तो उनके मिस्ट लीजिए, लेकिन उनके ईडीपी मत लीजिए, क्योंकि साइजेस में और प्राइसेस में काफी अंतर है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में उतना कुछ अंतर नहीं है। ये भी आप स्किन पे नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसके अल्कोहल स्किन बर्न करता है। ये भी आपको आपके क्लोथ्स पे ही यूज करना है, तो क्यों आप मिस्ट नहीं यूज करोगे? लगा लीजिए। ये आपका 30 ml देता है और वो यूजुअली 100 ml से ऊपर आता है। इट्स बेटर टू स्पेंड ऑन मिस्ट एंड नॉट ऑन दिस। और इसको ना मैं ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करती, मतलब एज अ परफ्यूम मैं इसको यूज नहीं करती, इसको मैं एज अ लेयरिंग कॉम्बो के हिसाब से यूज करती हूँ। स्पेशली विद दिस वन एनरोज परफ्यूम, इट्स अ फ्रेश रोज परफ्यूम फॉर विंटर टाइम। समर टाइम ना ये बहुत हेडेकी लगता है, मैं ये दो को कंबाइन करती हूँ, 1 स्प्रे ऑफ दिस 1 स्प्रे ऑफ दिस। ये वनीला होता है ना, ये क्या करता है, इसका जो शार्प एजेस है ना उसको थोड़ा ऐसे घिस देता है, तो ये परफ्यूम उतना शार्प नहीं लगता, राउंडेड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, हल्का क्रीमीनेस आता है और इसमें ना एक नीश टच आ जाता है जो ये परफ्यूम को थोड़ा अलग स्मेल करने में हेल्प करता है। एटलीस्ट आफ्टर लेयरिंग ये मुझे अच्छा स्मेल करता है, but as a separate perfume, it's a very boring perfume. And that's all with my today's video. Definitely we are going to have part 2, क्योंकि part 1 was nothing but a trial. क्योंकि मुझे भी समझ रहा है, आपको भी समझ रहा है कि मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा ऐसा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे पास काफी परफ्यूम्स है, लेकिन मैं ना उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मुझे परफ्यूम्स रिव्यू करना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए इंतजार करूंगी और उस हिसाब से ही मैं आगे बढ़ूंगी, बिकॉज फॉर मी आप जो बोलेंगे वही होगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं, अगर आपको पसंद है तो आई विल कंटिन्यू। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।